Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I, teacher Hinan Ara from HS Kaslum, delivering a lecture of class 10th. Subject is English and the topic is Boli. It's a short story. फर्स्ट लेक्चर कल मैंने इसका दिया आपको। तो ये लिखी है के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास ने। तो ये जो कहानी है बेसिकली इट्स स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, हर नेम इज सुलेखा, बट स्पेशल चाइल्ड है वो, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी उसको, तो उसको बोली का नाम दिया गया है। बचपन से ही उसको बोली के नाम से ही पुकारते थे। तो हमने पढ़ा ये पहला पार्ट इसका। तो मैंने बताया कि एक ज़मींदार होता है, नंबरदार होता है एक गांव का। तो इसके 7 बच्चे होते हैं, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो ये जो बोली होती है ये लास्ट वन होती है, यंगेस्ट वन। तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है बचपन में, एक इंजरी हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फिर इसको बाद में ये चिकन पॉक्स निकलता है, तो उस वजह से इसके बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर मार्क्स रह जाते हैं। तो उस वजह से ये थोड़ी डिफरेंट थी। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि ये फिर वहाँ पे एक स्कूल खुल जाता है, लड़कियों का स्कूल। तो नंबरदार होने के नाते वो तहसीलदार इसको बोलता है कि तुम अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजो ताकि बाकी लड़कियाँ भी स्कूल आएंगे। सो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल। जब ये बोली इसको मना करती कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो ये इसको गुस्सा आता है इसके बाप को। इसको आपको क्या बात है? I am only taking you to school, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अब मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल भेजना चाहता हूँ, वरना मुझे ये भी पता है कि वहाँ के लोग और वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो आपको देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। जो नए कपड़े इसके लिए कभी नहीं बनाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो इसकी बहनों के लिए बनाते थे कपड़े, वो फिर इसको दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी घर का सदस्य, माँ, बहनें इसके कपड़े नहीं धोते थे, ना ही उनको कोई मतलब फिक्र रहती थी इसकी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चैम्पा. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to take better than her home. तो आज पहला दिन था कि जब उसको एक साफ सुथरा ड्रेस दिया गया था, धो के दिया था। इसके बालों में कंघी लगाई थी, ऑयल लगाया था, फिर बाल बनाए थे अच्छे से, तो थोड़ा सा वो बेटर लग रही थी। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचते तो बच्चे जो थे वो ऑलरेडी क्लास में आ गए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. जो रामलाल था, इसका बाप था बोली का, इसने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her scattered on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. तो ये जो देख रही थी, इसने पहली बार स्कूल देखा था, बट वहाँ पे इतने सारे लड़कियाँ थी, बहुत सारे कमरे थे, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। ये कुछ स्लाइड्स पे लिख रहे थे, कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ याद कर रहे थे। तो ये जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, इसने बोली को बोला कि एक क्लासरूम में बैठ जाओ कोने में। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। बोली को एक्चुअली पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और यहाँ पे क्या करना होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। मगर इसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ इसके हम उम्र थी जो वहाँ पे
मौजूद थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसने कहा, सोचा अपनी जगह कि कोई ना कोई लड़की मेरी दोस्त बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। एक लेडी टीचर आ गई वहाँ पे, तो वो कुछ बोल रही थी बच्चों को, बट बोली को कुछ समझ नहीं आता। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Boli noticed that the teachers were standing by her side, smiling at her. इसको टीचर की बात तो समझ नहीं आती थी, बट ये अब क्लासरूम में पिक्चर्स, डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई थी, ये उनको ही देख रही थी। इसने वहाँ घोड़ा देखा, गोट देखी जो इसके नेबर के पास थी, पैरट देखा जो मैंगो के बाग में होता था, और काऊ जो बिल्कुल इनके घर में लक्ष्मी थी, काऊ वैसे ही थी। तो सडनली इसको ये दिमाग में आया कि टीचर मेरे साइड में खड़ी है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? ये इसने टीचर ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बू बू बू। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। वो बोलने लगी बट हकला के बोल रही थी, तो उसके बाद कुछ नहीं बोला। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. शी kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls whom she knew were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Boli dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. इसने जो ही इसने इतना बोला तो ये रोने लगी। इसने ये किसी की तरफ अब देख भी नहीं रही थी। फिर जब ये ऐसा हुआ कि फिर जब बेल हो गई, सारे बच्चे बाहर चले गए क्लासरूम से, ये तब भी वहीं पे बैठ गई। बोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अभी इसको आवाज़ आई, बोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टचड हर हार्ट। एक टीचर आई, इसने इसको आराम से बोला, बोली। इसने पहले इस जैसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। इट टचड हर हार्ट। गेट अप सर द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप। मैं उस टीचर ने कहा कि गेट अप, खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, कमांड नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, बताओ आपका नाम क्या है। Seed broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. ये अब उसको बोलने वाली थी, क्या मैं हकला के ही बोलूं? मगर ये जो औरत थी, ये बहुत ज़रा काइंड हार्टेड वुमन थी, टीचर थी, तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी। बी बू बू, शी बिगैन टू स्टैमर। फिर से ये हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। बू बू बू, बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये बोलने लगी, फिर से हकला के बोला। टीचर ने कहा नहीं, कम ऑन, फिर से बोलने की कोशिश करो, अब फुल नेम बोलो। तो लास्टली ये बोली अपने मुंह से बोलती है। तो टीचर जो बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। इसने कहा कि बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर इसको थपथपाया पीछे से कि आपने बहुत अच्छा बोला। अपने अंदर का जो ये खौफ है, आपके दिल में जो ये खौफ है, ये बाहर निकालो और इंशाल्लाह यू विल स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तुम भी बाकी लोग जैसे बोल सकती हो। बोली, लुक्ड अप एज if to ask, really? Yes, it will be very easy. You just come to school every day, will you come? Boli nodded. No, say it aloud. Yes. And Boli herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. बोला कि तुम भी ऐसे ही बोल सकती हो, मगर तुम्हें रोज रोज स्कूल आना है। The book was full of nice colored pictures, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. इसने टीचर ने इसको एक बुक दी जिसपे सब जानवरों की तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे इनको घर में लक्ष्मी थी, और हर पिक्चर के साथ में बड़े बड़े लेटर्स से लिखा हुआ था। That's all for today. अभी इसमें और थोड़ा सा है तो वो इंशाल्लाह हम
कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।